हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स को कंप्लीट कर रहे थे और ये बुक्स वन लाइनर बुक्स थी और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक्स थी क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे रखे थे और ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम ऑल स्टेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है, इसलिए मिस मत करिएगा। और ये हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का लास्ट पार्ट होगा क्योंकि हमने सारे टॉपिक वाइज सारे पार्टों को कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि इस बुक्स में 1,00,000 क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनों को हमने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों के क्वेश्चन मिला के 1,00,000 क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और इसकी प्लेलिस्ट भी हमने अलग ही बना रखी है कि प्राचीन इतिहास के अलग क्वेश्चन हैं, फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास हैं टॉपिक वाइज, फिर आधुनिक भारत के इतिहास हैं। तो टॉपिक वाइज वैसे ही हमने क्वेश्चनों जितने क्वेश्चन हैं पार्ट वाइज वैसे ही कंप्लीट किया है, तो इसलिए आप मिस मत करिएगा। और आधुनिक भारत के इतिहास का आज ये 30 पार्ट है, 29 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये लास्ट पार्ट होगा जिसमें विविध तथ्य और जो प्रमुख कथन होते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में अक्सर जो है स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है, तो उसके भी क्वेश्चन हैं इस पार्ट में, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर कल हम नेक्स्ट पार्ट लेके एक आएंगे जिसमें विश्व भारत का इतिहास रहेगा। उसके बाद इस बुक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर नेक्स्ट हम पॉलिटिकल साइंस या एमसीक्यू के तौर पर क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो ठीक है, लेट ना करते हुए आइए देखते हैं जो इसके क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये दंड संहिता जो है वर्ष 1860 ईस्वी में लागू की गई थी। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना था? तो रूस देश का जो है भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना था 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः किससे संबंधित माना जाता है? तो जो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है इसको प्रायः जो है थॉमस मुनरो से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो ये गांधी और तिलक थे। इन्होंने भारत में दौरा कर जो है सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ये महात्मा गांधी थे। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी या द ग्रेट सेंटेनियल कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था 1901 ईस्वी में। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे और जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष तभी चित्रकार के रूप में उभरे। आगे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य क्या है? तो उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उनके अनेक गीतों में मराठों की बहादुरी का मंडन है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का विरोध किया जिन्हें जो है निष्ठुर बर्बादी कहा गया था।
तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का विरोध भी किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी? तो 7 अगस्त 1941 ईस्वी में हुई थी। पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो फ्रांकोइस मार्टिन के द्वारा हुई थी 1673 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति कौन थे? तो ये प्रथम भारतीय कुलपति जो है गुरदास बनर्जी थे। 1890 से 92 ईस्वी में कुलपति रहे। और कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वितीय भारतीय उप कुलपति कौन थे? तो द्वितीय भारतीय उप कुलपति जो है आशुतोष मुखर्जी थे। 1906 से 1914 ईस्वी के मध्य रहे। ये क्वेश्चन टीजीटी 2016 में भी आया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी थे। प्रथम अगर द्वितीय में पूछ ले तो प्रथम गुरदास बनर्जी थे और जो है द्वितीय जो है आशुतोष मुखर्जी थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत में नगर पालिकाओं की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त प्रांत में नगर पालिकाओं की स्थापना 1868 ईस्वी में हुई थी। हाली पद्धति से क्या आशय था? तो बंधुआ मजदूरी से आशय था। भारत में प्रथमतः मुद्रालय लाने वाले कौन थे? तो ये मुद्रालय लाने वाले जो है पुर्तगाली थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो ये अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का। भारत में बॉय स्काउट, बाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? तो बेडन पावेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदार वर्ग और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का कौन सा रूप उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? तो बायकॉट था और सीसी बायकॉट ने 1880 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। आगे देखिए, कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ये कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज एवं विलियम डिग्बी के बीच जो है उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी थी। यही इनके बीच जो है आम रिश्ता था। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो शिमला थी। प्राचीन भारत के समय जो है भारत के किस शहर को या किस शहर का जो है डेसिंगनाडु कहा गया है, डेसिंगनाडु कहा जाता है? तो कोल्लम को जो है या कोल्लम शहर को जो है डेसिंगनाडु जो है शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा में पूर्ण रियासत पर किस वंश का शासन था? तो ये माणिक रियासत का जो है माणिक वंश का जो है शासन था त्रिपुरा की पूर्ण रियासत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? तो तमिलनाडु राज्य से थे।
सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 12 सितंबर 1897 के वर्ष में जो है सारागढ़ी का युद्ध जो है लड़ा गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 कानपुर एवं नागपुर के अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये फिरोज शाह मेहता थे और केटी तैलक थे और बदरुद्दीन तैयब जी थे। इनको जो है त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में भेजा गया था। कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियां जो है किस परिसर में स्थित हैं? तो ये आगा खां पैलेस पूना में जो है पूना परिसर में स्थित हैं कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की। आगे देखिए। भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन तैयार करने की सिफारिशें जो हैं प्रस्तुत करना जो है व्हिटली आयोग का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में संविधान सभा में बात की थी? तो रेणुका राय थी। इन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में संविधान सभा में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला जो है किसने बनाया था? तो CR फार्मूला जो है राजा गोपालाचारी ने बनाया था जुलाई 1944 ईस्वी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जो है किस भारतीय नेता के सुझाव पर था या किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो MK गांधी या महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधी जी के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आमरण अनशन किया और सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आमरण अनशन किया और सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध इन्होंने किया था आमरण अनशन। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए और दिल्ली समझौते के अनुमोदन के दौरान उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है 1939 के कांग्रेस संकट पर। एक दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा तभी क्लियर हो पाएंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता के पश्चात उपनिवेश के रूप में पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में कौन थे? तो जो पुर्तगालियों के नियंत्रण में थे वह गोवा, दादरा तथा नगर हवेली तथा दमन दीव ये जो है पुर्तगालियों के आधिपत्य के नियंत्रण में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये झुंझुनू में स्थित है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो 1921 वर्ष में आयोजित हुआ था। किन 3 राज्यों ने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था? तो इसमें कश्मीर था, जूनागढ़ था और हैदराबाद राज्य थे। ये तीनों राज्य ने जो है चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया थे। भारत पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने वाले आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो रेडक्लिफ थे। प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में गिराया गया था? तो हिरोशिमा में गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 में यह विस्फोट को गिराया गया था। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1789 में प्रारंभ हुई थी।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विषयों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो है में चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। मूल रूप से संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से की थी इन्होंने। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान जो है जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत चित्रकारी पुनर्जागरण काल में किस कलाकार ने की थी। तो माइकल एंजेलो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1291 ईस्वी में धर्म युद्धों के दौरान किसने ईसाइयों को जेरूशलम से बाहर निकाला था। तो ये मामलुक तुर्क थे। इन्होंने 1291 ईस्वी में जब धर्म युद्ध हुआ उस दौरान जो है ईसाइयों को जेरूशलम से बाहर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन विक्लिक की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए किसे जला दिया गया था। तो जॉन हश को जला दिया गया था। किस व्यक्ति ने एथेनियन नागरिकों को 4 संचालित वर्गों में विभाजित किया था। तो सोलोन ने 4 संचालित वर्गों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह स्टेटमेंट किस समाचार पत्र में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था कि द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वन फॉर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइड रिप्रोड्यूशंस। इसमें जो है इसका इधर होगा। तो ये जो समाचार पत्र था ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 7 जुलाई 1986 को प्रकाशित हुआ था। आप 1-2 बार इस समाचार पत्र का नाम देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। आगे देखिए, इंपीरियल गैजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। तो विलियम विल्सन हंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में सही तथ्य क्या है। तो उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक नामक शुरू की थी और 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो BR अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखिए, अकाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। तो उड़ीसा के अकाल को ऐसा कहा गया और यह अकाल 1866 से 67 ईस्वी के मध्य पड़ा था। इसमें जो है 13 लाख लोगों का काल जो है कवलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1866 में किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग स्थापित किया गया था। तो जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में जो है अकाल आयोग स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था। तो स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया था। बंगाल दुर्भिक्ष कब पड़ा था जिसमें लाखों लोग दिवंगत हो गए थे। 1943 में पड़ा था। 19वीं शताब्दी में भारत में प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था। जो प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष थे सर रिचर्ड स्ट्रेची थे। आगे देखिए, प्रमुख अकाल और उनके वर्ष। तो अकाल क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा था 1860 से 61 के बीच। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पड़ा था 1865 से 1866 के बीच में। मद्रास, मैसूर और हैदराबाद में पड़ा था 1876 से 1878 के बीच में। और बंगाल में 1943 वर्ष में अकाल पड़ा था। आगे देखिए, प्रमुख आयोग तथा स्थापना वर्ष। इधर कैंपबेल आयोग जो की स्थापना 1866 में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है
जॉर्ज कैंपबेल थे। स्ट्रेची आयोग, ये भी अकाल से रिलेटेड आयोग था। इसकी स्थापना 1880 में हुई थी। इसके अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची थे। हंटर आयोग 1882 में, इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे। लायल आयोग 1897 ईस्वी में, यह अकाल से संबंधित ही था और जिसके अध्यक्ष जेम्स लायल थे। मैकडोनल अकाल आयोग 1901 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष एंटनी मैकडोनल थे। सिंचाई आयोग 1901 में, इसके अध्यक्ष जो है कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है टीजीटी पीजीटी के एग्जामों में। रेलवे सुधार आयोग 1901 में थॉमस रॉबर्टसन थे। और पुलिस सुधार आयोग 1902 से 3 में हुआ था। इसके अध्यक्ष एंड्रू फ्रेजर थे। सार्जेंट योजना 1944 में, इसके अध्यक्ष जो है जॉन सार्जेंट ही थे। आगे देखिए, प्रमुख कथन। कथनों से तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ऑल एग्जाम में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन प्रमुख कथन से रिलेटेड, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है या जीवन का प्राणवायु है, ये भी टाइटल जोड़ दिया जाता है। किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो है 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए किसने कांग्रेस की आलोचना की थी? तो अरविंद घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो ये एनी बेसेंट ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था कि जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। और जब इनका वार्तालाप लुई फिशर से हुआ था तब उन्होंने यह स्टेटमेंट लुई फिशर से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजनीपाम दत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक गठबंधन के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो यह के एम पडिक्कर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। ये माइकल ब्रीचर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? यह शब्द महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसीलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौड़ है, विचार करते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लोक लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल ने ऐसी बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद जो है दिवंगत हो चुका है? तो क्लेमेंट इटली ने कहा था कि डोडो की भांति जो है साम्राज्यवाद जो है दिवंगत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतः अवैध सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व या महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? W हंटर ने लिखा था। आप इन सारे स्टेटमेंट को 1 से 2 बार पढ़िएगा, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति जो है किसकी रचना में किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। नेक्स्ट देखिए, सहिष्णुता के अभ्यास में उनका दुश्मन ही उनके सबसे अच्छे शिक्षक होता है। यह किसने कहा था? ये दलाई लामा ने कहा था कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इनको 1 से 2 बार 3 बार, जब तक आपके क्लियर ना हो तब तक आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी किसको अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखिए, प्रमुख आंदोलन एवं उसके नेतृत्वकर्ता। इधर प्रमुख आंदोलन के नाम दिए हैं और इधर उनके नेतृत्व करता है। तो जो होम रूल आंदोलन है तो तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था, उसका नेतृत्व किया था। चंपारण महात्मा गांधी ने, खेड़ा वल्लभ भाई पटेल ने, अहमदाबाद में मिल श्रमिक सत्याग्रह तो यह महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। धरसना रेड सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। हालांकि ये उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था तो किसी ने नहीं किया था, क्योंकि यह आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन रहा था। क्योंकि जैसे ही 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस्त को यह आंदोलन हुआ तो इनको गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, लाल कुर्ती अभियान तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था इसका नेतृत्व। वैयक्तिक सत्याग्रह तो विनोबा भावे ने इसका नेतृत्व किया था। आगे देखिए, प्रमुख दल उनके संस्थापक। स्वराज पार्टी CR दास। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक SC बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श। खाकसार पार्टी अल्लामा मशरफी। खुदाई खिदमतदार खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक। नौजवान भारत सभा भगत सिंह। नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू। गदर पार्टी 1913 में हुई थी और ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। लाला हरदयाल ने इसका नेतृत्व किया था और इसके अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भाकना थे। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया था तो सब लोगों ने लाला हरदयाल को ही टिक किया था ज़्यादा, पर ये इसके संस्थापक थे और अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भाकना थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में M.N. राय। भारतीय जनसंघ तो 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे देखिए, प्रमुख एक्ट तथा उनके वर्ष। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। भारतीय जल सेना नौसेना अधिनियम 1829 है। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829। उड डिस्पैच 1854। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 और डेमेट्रिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876। रॉयल टाइटल्स
एक्ट अथवा राजशाही उपाधि अधिनियम 1876, वर्नाकुलर प्रश्न एक्ट 1878, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, एल्बर्ट विल विवाद 1883 से 84 के बीच का है, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890, मार्लियामेंटो सुधार 1909, रॉलेट अधिनियम 1919, इसे काला कानून के भी नाम से जाना जाता है, बिना अपील बिना दलील। आगे देखिए मांटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार 1919, जल सेना अधिनियम 1921, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी का है भारतीय समाचार पत्र। आगे देखिए प्रमुख घटनाएं तथा उनके शासक। पुनः जजिया लगाना फारुखशियर ने, मुस्लिम पट्टम पर अधिकार फोर्ड ने, सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, और दास्ता का अंत जो है 1843 में लॉर्ड एलन बैरो ने किया था। आगे देखिए महिला शासिका हैं उनसे संबंधित राज्य, तो इधर महिला शासिका हैं उनसे संबंधित राजधानी है। बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली की थी, रानी दुर्गावती गढ़कटंगा की थी, और महारानी अहिल्याबाई ये होलकर राज्य से संबंधित थी, होलकर राज्य इनकी राजधानी थी, और महारानी लक्ष्मीबाई झांसी इनकी राजधानी थी। आगे देखिए प्रमुख घटनाएं तथा उनके वर्ष। रेशम उत्पादन का बंगाल में उल्लेख तो माहुआन ने 1422 ईस्वी में किया था। बीज बोने की भारतीय मशीन की प्रथम जानकारी बारबोसा ने 1516 ईस्वी में किया था। गन्ने के भारतीय कोल्हू की प्रथम जानकारी करेरी ने 1695 ईस्वी में किया था। राज्य हड़प नीति 1848 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में, और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 ईस्वी में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में। बंगाल का विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन 1905, मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में, सूरत की फूट 1907, पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र 1909, कामागाटा मारू घटना 1914 की है। आगे देखिए महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915, होम रूल आंदोलन 1916, लखनऊ समझौता 1916, तिलक का होम रूल लीग अप्रैल 1916, और होम रूल आंदोलन 1916 में है। कांग्रेस लीग समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, अगस्त घोषणा 8 अगस्त 1917 की है। आगे देखिए रॉलेट एक्ट 1919, प्रांतों में द्वैत शासन का प्रवर्तन 1919 और केंद्रों में 1935 के तहत हुआ था द्वैत शासन। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919, और कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 दिसंबर 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस का जो है तो 25 मार्च 1920 को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समिति द्वारा सर्वसम्मत रिपोर्ट की प्रस्तुति, इसकी डेट यहाँ पर नहीं दी गई है। आगे देखिए तुर्की को जो है अर्पित शांति शर्तों की घोषणा जो है 14 मई 1920 को की गई थी, और बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को, और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन तो 4 से 9 सितंबर के बीच 1920 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में। चौरी चौरा कांड तो वहाँ पर जो डेट लिखी है 4 फरवरी 1922 है, लेकिन कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 भी आता है। डेट एक ही आएगी एग्ज़ाम में, चाहे 4 आए चाहे 5, दोनों डेटें नहीं देंगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है। आगे देखिए
वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 में, साइमन कमीशन 1927 से 1928 के बीच, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी में हुआ था, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 ईस्वी में, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा जो है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में, दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी में, सविनय विज्ञान आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में, और गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 से 32 के बीच में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1931 में हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई थी। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स प्रस्ताव जो है यह 1942 में आया था। अगस्त संकल्प 8 अगस्त 1942 को, और CR फार्मूला जो है 10 जुलाई 1944 ईस्वी में। गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 ईस्वी में हुई थी, और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस 1945 ईस्वी में। देसाई लियाकत समझौता यह 1945 ईस्वी में यह भी हुआ था, और वेवेल योजना INA का मुकदमा यह भी 1945 में हुआ था, और वेवेल योजना जो है 14 जून 1945 में हुआ था, और शिमला समझौता जो है 25 जून 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन तो ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और ये रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन जो है अभी जैसा हमने बताया कि 24 मार्च 1946 में इसका आगमन हुआ था भारत में। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस तो ये 16 अगस्त 1946 ईस्वी में हुई थी। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 की है, और 3 जून 1947 के इसकी घोषणा हुई थी माउंटबेटन योजना की। भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ था, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आगे हमारा ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। विविध से रिलेटेड, भारतीय कथन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए। अब केवल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विश्व भारत के इतिहास का। इस बुक्स को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट विश्व भारतीय इतिहास का लेके आएंगे, और प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ठीक है, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच।